अच्छा फखरुद्दीन जी जुड़ चुके हैं, एक मिनट। फखरुद्दीन जी, हाँ फखरुद्दीन जी बागेश्वर आ गए हैं। आपने कहा था ना सूखी कलेजी। सर वहीं खड़े हैं बागेश्वर में फखरुद्दीन जी, दुकान नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर अनिल बोल रहा हूं मैं। जी बोलिए। मैं कह रहा हूं वो सूखी कलेजी वाला बताया था ना उल्लू की, हाँ, तो हम बागेश्वर में खड़े हैं, लेकिन वो दुकान नहीं मिल रही। कहां पर है? वो पहाड़ों में जाकर नीचे नीचे को जाओ, वहीं पे दुकान है। नहीं पहाड़ तो बहुत बड़े बड़े हैं, ये तो हजारों फीट लंबे लंबे पहाड़ है, नीचे को कहां को उतरे? दुकान का नाम हुआ भी कुछ? कोई दुकान का नाम है फखरुद्दीन जी? अभी मैं दुकान का देखो, अभी नाम पूछ के बताता हूँ आपको मैं। नहीं मेरे बात तो सुनो पहले पूरी। जी बताइए। इस वक्त है ना फखरुद्दीन जी, आप न्यूज नेशन चैनल पर लाइव आ रहे हैं और फोन मत काटिएगा। मैं कह रहा हूं फोन मत काटिएगा, आप न्यूज नेशन चैनल पर इस वक्त लाइव हैं, दुनिया आपको देख रही है, चाहे तो आप टेलीविजन खोल लें। अगर आपने फोन काटा तो आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। जितनी भी आपने बातें की थी, मुश्क लाने की, केसर लाने की, सूखी उल्लू के कलेजी सूखी लाने की, 21,000 रुपए देने की, वो सब खुफिया कैमरे में कैद है जो इस वक्त देश देख रहा है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं, सूखी उल्लू की सूखी कलेजी से इलाज कैसे होता है, वशीकरण कैसे करेंगे? मुझे तो जी सर, मैंने तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया। नहीं तो ये जो उल्लू की कलेजी थी, इसका आप करेंगे क्या ये बता दीजिए, और फोन मत काटिएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी नहीं तो। नहीं मैं क्या करूँगा, आपसे मेरी बात सुनिए। मैंने तो आपसे कोई पहली बात तो पैसा नहीं लिया। जी आगे बताइए। दूसरी चीज, मेरे को जिसने वहाँ बताया था मेरे तो वही बागेश्वर मंदिर के पास में दुकान बताई थी। नहीं आपने बाद में ये भी कहा था, वो भी बात कैमरे में कैद है, कि आपने कहा था ये पैसे मुझे दे जाओ, 21,000 रुपए मैं मंगवाऊंगा। तो आप कहां से मंगवाते? और आपने ये भी कहा था वो दुकान वहां पे आपको नहीं मिलेगी। मुझको तो आपने सर कोई पैसे नहीं दिया। आपने पैसे तो वो भी आपको बताऊंगा कि कितने पैसे हमने दिए, वो तो पैसे वो भी बताऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, वो काजू की बर्फी खाई थी कि नहीं खाई थी, पहले ये बताओ, फिर आऊंगा आगे की बात पर। जो काजू की बर्फी आपने मंगाई वो खाई नहीं खाई? आप इस वक्त ओनर हैं। देखो प्रसाद तो कोई भी चीज है वो खाया ही जाता, खाएगा नहीं जाता प्रसाद। बिल्कुल अच्छी बात, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था। और वो जो उल्लू की कलेजी मंगाई जाती है उसका आप क्या करते हैं? किसका? उल्लू की कलेजी का। अरे नहीं, जाफरान मुस्क जो बोला है। नहीं जाफरान भी बोला, मुस्क भी बोला, उल्लू की कलेजी। मैं चाहूंगा हमारी टीम अभी 2 मिनट बाद वो आपको सुनवाएगी भी कि उल्लू की कलेजी कहां से मिलेगी और उसके पैसे कहां से, वो भी आपको दोबारा सुनवाएंगे। वो वीडियो में भी कैद है, ऑडियो में भी कैद है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, और फोन, मेरी रिक्वेस्ट बस आपसे एक आग्रह है, फोन मत काटिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, उल्लू की कलेजी का आप करते क्या है? ये थोड़ा दर्शकों को बता दे प्लीज, जानकारी बढ़ाएं। हमने तो किसी को ना तो कुछ ऐसी चीज मंगवाई, ना किसी को दी। अभी आपको मैं वही कह रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सुनवाएंगे। सर मैंने ना तो किसी को। अनिल एक काम कर रहे हैं, सुनिए ना अनिल आप जो है ना इनसे प्रश्न पूछ ही रहे हैं। एक काम करते हैं फखरुद्दीन जी, एक काम करते हैं, आपको अपनी आवाज में खुद सुनवाता हूं, सुन लीजिए। और आप उल्लू की कलेजी क्या मांग रहे थे, क्यों मांग रहे थे, फिर बताइएगा। आप सुनिए अपनी आवाज, मत काटिएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फखरुद्दीन साहब। चीज में बना कर दूंगा, उसे आप वहाँ ले जाना ऑफिस में ले जाना, उनको खिलाना, एक मैं तवीज दूंगा, उनके पास रखना, उनके मैं टेबल में डाल दूंगा। उसे आप कहीं भी छुपा कर ऐसी जगह रख देना, इतना तवीज बैठेगा, जो चीज़ मैं बताऊंगा वो चीज़ आप ले आना। ठीक है, क्या लाना है? 2 तोले जाफरान लाना आपको। 2 तोले जाफरान। 2 तोले मुक्स लाना। ठीक है। मुक्स क्या थी? 2 तोले जाफरान, 2 तोले मुक्सा लिख लीजिए आप। मुक्स ठीक है। एक सूखी उल्लू की कलेजी लाना। एक सूखी उल्लू की कलेजी लेना मिलेगी। ये उत्तराखंड। क्या डिमांड है वो छोड़ देता हूँ, ये उल्लू की कलेजी तो आपके ने अपने मुंह से बोला ना, अनिल को तो पता ही नहीं था। अब बताइए उसका क्या करते हैं आप? भाई फखरुद्दीन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कब से कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं ऐसा? सर मैंने मौलाना साहब मैंने कुछ नहीं करा ऐसा, कुछ नहीं, ना तो किसी से मैंने कोई उलिया, ना कुछ मैंने करा। जिनसे आप बात कर रहे हैं ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है साजिद रशीदी जी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।
हमने सारा वीडियो आपका देख लिया, आपकी बातें भी सुन ली, जो जो आपने इनसे कहा है कि तुम्हें मनचाहा प्यार भी करा दूंगा, उससे शादी करा दूंगा, और जो तुम्हारा दुश्मन है वो मर भी जाएगा, उसको बीमार डाल दूंगा, ये सारी चीज़ें तुमने अपनी ज़बान से कही हुई हैं कैमरे। मैं ये कह रहा हूँ कि दरगाहों पर बैठकर, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, आप इसी तरीके से बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि दरगाह पे आप बैठे हो, दरगाहों को बदनाम क्यों कर रहे हो मेरे भाई, क्यों कर रहे हो? कोई काम कर लो, दो पैसे कमाने का कोई काम कर लो, जरूरी थोड़ा इस तरह का कोई पाखंड। इससे क्या है, इस्लाम बदनाम होता है। बड़ी बात ये, इससे इस्लाम बदनाम होता है। जी जी। दरगाहों पे 90% हिंदू आता है जी। क्या सोच जाएगी उन लोगों के लिए जब सुनेंगे कि दरगाहों पे ये सब कुछ पाखंड होता है? क्या सोचेंगे वो लोग, बताओ? जी जी जी। वो कहेंगे कि मुसलमान ऐसा ही होता है। जी, ये बहुत गलत बात है। आप ऐसा नहीं करोगे, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, बस माफ़ी चाहो, सबसे, पूरे व्यूवर से माफ़ी चाहो, और आइंदा ना करने का पक्का इरादा करो। सुनोगे आप? अच्छा, एक बार रिक्वेस्ट हो रहा है, ये मनचाहा प्यार कैसे दिलवाते हैं? मैं जी माफी चाहता हूँ, आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो जो आप कर रहे थे उसका क्या कहेंगे? उसका क्या करें? कितनों को मनचाहा प्यार अब तक आपने दिलवा दिया था? कुछ नहीं। आप में जो से आप किसी से पता कर सकते हो, कुछ भी नहीं करा। तो मतलब खाली पैसे लेके ठग लेते थे आप? नहीं, किसी ने कोई मुझे पैसे नहीं दिया। अब जब आप कैमरे पर आकर माफी मांग रहे देश के सामने, आपने तो मुझसे दावा किया था लोग आपको बहुत दूर दूर लेके जाते हैं, फ्लाइटों की टिकट दिलवाते हैं, बहुत दूर दूर इलाज करवाने ले जाते हैं, फिर वो आप इस वक्त झूठ बोल, एक दरगाह में बैठ के तब झूठ बोल रहे थे, या दरगाह में बैठ के अब झूठ बोल रहे हो? इतना बता दो। गलती को स्वीकार करने से छोटा नहीं होता है। दरगाह में बैठकर उस दिन झूठ बोल रहे थे कि आपसे हजारों लोग इलाज करवाते हैं, या आज झूठ बोल रहे हो कि आज तक आपने किसी का इलाज और किसी का वशीकरण नहीं किया? तो आप एक बात तो बताइए ना, उस दिन झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हो? बस अब कैसे मान लो सर, बस नहीं, आप अपने मुंह से बताइए ना, उस दिन झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हो? देखो सर, जो हम दम अपना फूंक देते हैं, कोई 10 रुपए दे जा, नहीं, वो बात 150 पैसों की है ही नहीं सदर साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब हम आपके सामने बैठे थे, आपने कहा था यहाँ की इतनी मान्यता है कि मुझे लोग दूर दूर लेके जाते हैं, मैंने हजारों लोगों का इलाज करा है, हजारों लोगों का वशीकरण करा है। उस दिन झूठ बोल रहे थे, या आज झूठ बोल रहे हो कि आपने कुछ नहीं करा? ये सच बता दो बस। आप कोई भी आप मुझे कोई बता दे, मैंने किसी से कोई ठगी करी है? ये कैमरा बता रहा है, और क्या बताएगा? कैमरा बता रहा है। अनिल, एक बात अभी ये आप अनिल को कह रहे थे, कैमरे पे जो रिकॉर्ड है, कि जो आपने यहाँ पे कहा है अपने काम के लिए वो पहुंचा के जाइएगा, नहीं तो आपको बाबा फिर से खींच लाएंगे। तो ये धमकी देने का अंदाज बड़ा अच्छा था आपका। ऐसे ही धमकी देते हैं ना आप लोगों को? कैसे जी? कि बस जो कमिटमेंट किया गया उतने पैसे पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो फिर बाबा खींच के ले आएंगे, परेशान हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हजारों फोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़े हैं, जो डेली मेरे को फोन करते हो आप। अभी भी कोई नहीं साहब, जो ये हजारों फोन मुझे करते हैं अभी तक फोन करते हैं मुझे। क्यों नहीं आया? हम कभी कहते थे हम बीमार हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं। इन्होंने पहली लाइन क्या बोली? आप लोगों ने नोटिस किया? नहीं, इन्होंने पहली लाइन क्या बोली कि आपने बोला ना कि हम बागेश्वर आ चुके हैं, दुकान नहीं मिलेगी। इन्होंने कहा नीचे मिलेगी। तो आप जो है इस दुकान को, पाखंड की दुकान को अच्छे से सजा के रखे हुए थे, और ऐसे ही अपने ग्राहक को आप भेजते थे इनका तरीका मैं बता दूं, को लाने के लिए। वहां कोई ऐसी दुकान नहीं है, उसके बाद हम थक हार के सदर साहब से कहते हमें दुकान नहीं मिली, ये कहते लाओ 51,000 रुपए 21,000 रुपए मुझे दो, मैं ला के देता हूं। सदर साहब ऐसा ही है ना? नहीं, मैंने तो कोई पैसा लिया नहीं ना। मैंने सदर साहब आपने लिया नहीं लिया वो तो कैमरा बता रहा है, स्क्रीन बता रही है। मैं कह रहा हूं अभी जब मैंने आपको फोन करा तो आपने क्या कहा? मुझे दिया हो तो मैंने आपको पैसा चेक कर सकते हो, किसी ने मुझे कैश दिया तो आप फोटो भी दिखा सकते हो। डिमांड आपने कैश की करी है भाई साहब, डिमांड करना भी जुर्म है। डिमांड कैश की करी है। सुनो, आपने कैश की डिमांड की, पैसा मांगा आपने, वो आपको मिला नहीं। सुनवाऊं क्या आपको? कैश में दीजिएगा पैसे, और फोन मत काटिएगा। एक आग्रह, फोन मत काटिएगा, ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनो, अपनी आवाज पहचानना। दोबारा सुनो। अरेंजमेंट करना ये आपको 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है सर। अभी या तो ऐसा करेंगे, पता कर लेंगे, फोन पे ही कर लेंगे ना, नहीं तो फिर फोन पे करके इनको ही
आप गूगल पे चलाते हैं, गूगल पे या कुछ फोन पे, मतलब कोई ऐसी नहीं, कैश देके जाने जो आप मंगवाओगे नहीं तो कैश। कैसा सुन लिया आपने? आप रात को सुबह कितने सुन लिया आपने? कैश देकर जाना। क्यों मांग रहे थे पैसे? सदर साहब जी साहब। आवाज क्यों आई? मांग रहे थे पैसे कैश देकर जाना? फखरुद्दीन साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है साहब। अपनी आवाज सुनी, जी जी पहचानी? जी क्या लग रहा है आप? कोई अगर साहब, मगर मेरी बचा चलो है? जो गलती है मुझे माफ कर नहीं दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं अब कोई अगर मगर बचा है। मैं बड़े उससे बात करना चाहता हूं आपसे, आप मेरे से उम्र में बहुत आप बड़े। मुझे- क्या लग रहा है, आप क्या करना चाहिए, सच बताइए। आप तय सर कीजिए। आप मुझे माफ कर दिया, कोई भी वो नहीं हो साहब, मुझे माफ कर दिए। अच्छा, प्लीज। एक बात का और जवाब, आप बड़े तरीके से जवाब दे रहे, एक बात का और जवाब दे दीजिए। आप उस दिन झूठ कह रहे थे कि आज झूठ कह रहे हैं कि आपने आज तक किसी का ऐसा इलाज नहीं करा, किसी को नहीं ठगा? उस दिन सर तो मैंने आपने कोई भी ऐसा वो नहीं करा। जो कोई करा होता आप मेरे सामने ला सकते हो। किसी से मैंने कोई पैसे लिया हो उसे भी मेरे सामने ला सकते हो तो आप। अभी तो आप पैसे मांग रहे हैं ना, देखो आपको आवाज सुनवाई। हम सर सब, मुझे आपने किसी ने कोई पैसे थोड़ी दिया। अरे पैसे मांग तो रहे थे आप। जो भी आप अपनी मर्जी चढ़ा के गए। अच्छा, मैं उससे समझ गया। चार्ज देखो करके गए। फखरुद्दीन साहब, मैं आपको अच्छे से मैंने समझता कोई आपसे कोई हूँ। पैसे आप लिया जैसे हो, लोगों को बताइए मैं आप बहुत मेरे अच्छे से साथ। जानता हूँ। आपके साथ अगर मगर माफी में सब लगा रहेगा, लेकिन यकीन मानिए कानून सब तय करता है ना? और कानून ये तय करेगा नहीं, कि अभी- आपके साथ अभी भी अगर मगर है ना। नहीं, दो सवाल है मेरे। कानून तो अपना जो तय करना है उसके हिसाब से इन पे कार्रवाई होगी। इन्होंने माफी मांगी, फिर अगर ये मगर तो आ भाई अपने इस कृत्य के लिए जो कैमरे पे हुआ। आज तक वहां पे जाने वाले जो भाव के साथ श्रद्धालु वहां पहुंचते थे, जिनको आपने पता नहीं क्या क्या किस तरह की ऊपरी बाधाओं के बारे में बता दिया होगा, लोगों को गुमराह कर दिया होगा, जिनकी भावनाओं से आपने खिलवाड़ किया होगा, उनके भी तो आप गुनहगार हैं, उनके भी तो कसूरवार हैं। उनसे कौन माफी मांगेगा? और ये कौन तय करेगा कि आपको वो माफी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है? आपने धर्म के नाम पर, दरगाह के नाम पर पाप तो कर ही दिया है, तो जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। और उसके बाद भी आप कहते हो कि अरे हमने मांगी थोड़ी ना। आप तो पूरी कोशिश में देखिए अनिल किसी तरह कैश में आपको ट्रांजैक्शन कर दे। क्या कोशिश तो यही थी ना इनकी? पूरी अनिल, कोशिश। और सदर साहब आवाज आ रही है फखरुद्दीन जी? जी सर आ रही है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए दर्शकों को, ये हाथ किस उससे देखते हैं, मतलब हाथ में क्या देखते हैं? आपने क्या ज्योतिष की पढ़ाई की हुई है? जी जो आप- ऐसे कुछ नहीं है, हम तो बस दुआ करते हैं जी बस। हाथ देख के, आपने मेरे हाथ में देख के बताया था ना, मेरे ऊपर बकरे की बलि चढ़ा रखी है, मेरे ऊपर किया हुआ है, एक जेंट्स ने, एक लेडीज ने, आपने बताया था ना ये? वो कैसे बताया था? वो तरीका कौन सा था जो हाथ देख के बताया था? आपको हस्तरेखा का ज्ञान है? सर मुझे माफ कर दीजिए। जो मैं मुझसे पूछ रहा हूं, हुआ ये वो जवाब तो कहने दे दीजिए सुनने वो प्लीज, गलती होगी तो माफ ताकि कर लोगों दीजिए। को पता चले। मैं कह रहा हूं आपको हस्तरेखा का ज्ञान है? सर मुझसे कोई कहने सुनने में या कोई गलती तो मैं सब माफ करें। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं फखरुद्दीन साहब, जो हाथ देख के बता दिया था मेरा आपने कि आपके ऊपर ऊपरी किया हुआ है, आपके ऊपर बकरा काटा हुआ है, वो सच कहा था कि झूठ कहा था? ताकि जनता सुन ले, ये दर्शक सुन ले, वो बता दीजिए। वो अनिल सच भी था? आश्वस्त हो जाए कि मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं, बता तो दीजिए अब। हम तो सर दुबई तो करते हैं बस। हम कोई मैंने इतने कहा लिखे जो पढ़े आपने थोड़ी हैं। कहा था। अरे फखरुद्दीन साहब, आप सर इतने हम लिखे पढ़े जो थोड़ी हैं हम। नहीं, लेकिन ठगने आपने में उस दिन माहिर तो हो। कहा था ना मेरे ऊपर बहुत, नहीं। इन्होंने मेरे को रोहित कहा था। एक में गिरी जी बात करना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल संदेश देना चाहते फखरुद्दीन जी हैं को। फखरुद्दीन जी। जी सर। आम जनता बहुत भोली भाली होती है, ऐसे काम ना करें। अगर किसी की मदद करनी है तो तंत्र मंत्र की बजाय उनको सीधी मदद करें, नहीं तो उनसे हाथ जोड़ के आगे का रास्ता दें, क्योंकि गलत है ये। भावनाओं के ठीक है साथ सर। खेलना बिल्कुल गलत है और ये अपराध है। ऐसे अपराध ना करें। आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी कमजोरी लगती है, आपके ऊपर आपके इमाम साहब बैठे हैं, आपका पूरा समाज है, आप विषय को आगे रखें। अपने स्वार्थ के लिए आम जनता को गुमराह ना करें। बिल्कुल भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका मन आत्मा बाद में दुखे और आपको बद्दुआएं मिलें, और उसका परिणाम मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। रोहित, एक बात इनसे बहुत क्लियर करना जरूरी है, क्या मेरे ऊपर कोई ऊपरी असर हुआ है कि नहीं, ऊपरी बाधा कुछ है कि नहीं है, ये बता दो। वो हाथ देख के बताई थे ना, जो आपने हाथ देख के बताया था, कि बकरा काट के। ऐसा कुछ है कि नहीं है? जी कुछ नहीं है। कुछ फखरुद्दीन जी थोड़ा सा लाउड बोलिए, तेज बोलिए। क्या मेरे ऊपर ऐसी कोई बाधा है कि नहीं है? जी नहीं। नहीं है। चलिए अब साजिद जी। मौलाना साहब आप कुछ सवाल पूछिए। मैं पहले ही आपसे कह रहा था, जब मैंने सुना और जब मैंने देखा इनको,
कि भाई जिनको यही पता नहीं चल पा रहा है कि सामने फर्जी आदमी बैठा है, तो उसके पास क्या हो सकता है इल्म और क्या हो सकता है उसके पास तरह का तंत्र मंत्र। कुछ नहीं हो सकता जब सामने बैठे हुए आदमी को नहीं पता कर पा रहे हैं कि भाई क्या। फ़खरुद्दीन भाई देखो, फिर मैं आपसे कहता हूँ, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी गलती है। दिक्कत ये है कि इससे इस्लाम बदनाम होता है, धर्म बदनाम होता है, मजहब बदनाम होता है। जी जी मौलाना साहब, मेरी 1 मिनट सुनो बात आप। बताओ बताओ बताओ। ना तो मैं कोई इतना लिखा पढ़ा हूँ, मैं तो बस वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है। जानता हूँ। हाँ। बद्दुआ कर दम करा, जय कोई आया, कोई 10 रुपए दे गया, 5 रुपए, ऐसे कोई 10 रुपए 5 उसका रुपए की तरीका, बात नहीं उसका थी। तरीका भाई, भाई उसका तरीका ये कोई है। मुझसे गलती है जो मैंने माफी मांग ली है। सुनो सुनो, उसका साजिद तरीका साहब, ये खत्म कर दीजिए है 10 रोहित जी, सेकंड एक में, मिनट। हाँ। फ़खरुद्दीन भाई, उसका तरीका ये है, देखो शरीयत में झाड़ फूंक के लिए पैसा लेना हराम है, जानते हो आप? जी 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 मैंने कोई अगर आपके पास किसी आयत का इल्म भी है, कुरान का कोई अमल आपने कर रखा है, जी, तो उस जी, पर जी, पैसा लेना हराम है। जी चलिए साजिद साहब, देखिए तो मैं एक इस बात तरह बड़ा के काम स्पष्ट ना कह रहा करो, हूं, बड़ा माफी मांगो स्पष्ट कह रहा हूं। सबसे, समाज से माफी मांगो, सबसे माफी मांगो। ये चुनौती मैं आपके लिए भी सबसे बहुत ज्यादा माफी है, मांगता ये हूं। चुनौती आपके लिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप अगर सबसे ऐसे माफी मांगता हूं, लोगों सबसे को ऊपर जब हूं। तक बेनकाब नहीं करेंगे तब तक ये नहीं, धर्म के रोहित खिलाफ भाई, जो है देखो, ना। बेनकाब तो ये हो गए हैं। हाँ, और लेकिन अब मैं अभी भी समझता इनको हूं- शर्म नहीं, अभी भी कह रहे हैं मैंने पैसे थोड़े नहीं लिए, मैंने तो डिमांड मैं की है। समझता हूँ महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, पश्चाताप बहुत बड़ी चीज है। अगर इनको पश्चाताप हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि इनकी आवाज में लग रहा है कि इनको पश्चाताप सर ये है। पश्चाताप कैसा है मैं आपको बताता हूँ जी। कि इस बार आपकी चोरी पकड़ी गई, लेकिन पिछले नहीं, चलो, गुनाहों का हिसाब कौन करेगा? चलो, और फिर कानून का क्या होगा? जितने लोग अभी आप सोचिए ना, उनकी क्या, आप अगर साजिद साहब, आप इमाम है, आपको ये पता है, नहीं, जब दो किसी चीजें हैं, भावना रोहित या जी। भाव देखिए, से कोई एक चीज में मैं आपके साथ इसलिए सहमत नहीं हूँ, या तो टीवी पे माफी मंगवा लीजिए या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दीजिए। दो चीजें होती हैं, आप माफी भी जनता से मंगवा रहे हैं और फिर कानूनी कार्रवाई भी हो, ये उचित नहीं है। नहीं, कानूनी अगर कार्रवाई इन्होंने तो पूरे उनको समाज उन के कृत्य के सामने- लिए होगा, अगर- ताकि अगली बार से आप देखने जा पाएंगे नहीं, क्या साजिद भाई? सुनिए, आप वहां जाके देख पाएंगे कि इन्होंने मामले दरगाह जो पे गलत किसी नहीं से कर रहा लिया हूं, कि जब नहीं लिया? पूरे समाज के सामने करोड़ों लोगों के सामने एक आदमी पश्चाताप करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ फिर कानूनी तो क्या कार्रवाई के उसके बाद उसके खिलाफ नहीं अगर इन्होंने माफी मांग ली तो क्या अब ये वो वहां पर सादर की भूमिका में नहीं रहेंगे दरगाह पे, ये मानते हैं आप? नहीं, सदर रहना अलग चीज है, ये काम करना अलग, ये दो चीजें अलग अलग इसकी हैं। गारंटी कौन लेगा? यही लेकिन तो नहीं देखिए, जो समझ में आ रहा क्रिमिनल ना। है, उसकी सजा तो फ़खरुद्दीन मिलनी चाहिए भाई- रशीदी साहब। अब फ़खरुद्दीन बात भाई- यह है कि कोई कत्ल करके आ जाए और देश से माफी मांग ले, आइंदा सजा तो देखो, कानून देगा। सुनो, और आइंदा- मारना या मारने आइंदा की जो बात है- कहना दोनों कानूनन जुर्म है। आइंदा जो है कोई भी काम ऐसा दरगाह पर ना आप करो ना किसी से करने दो, ठीक है? जी, ठीक। ये जिम्मेदारी आगे तो आपकी है। चलिए। वाच किया जाएगा। आपने आपको वाच फिर किया भी जाएगा। बहुत तो कोशिश माफी की कि मांगता हूं, साजिद जी ऐसा कुछ उनको नहीं है। कम से कम अपनी गलती का एहसास हो।